भाई साहब, हमें तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। कितनी भोली और सुंदर और समझदार लगती है। हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए, कम बोलने वाली, वरना आजकल की लड़कियों की तो ज़बान बहुत ही लंबी होती है। सुनीता का एक ही बेटा था। वे अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई थीं। माधुरी सुनीता को पसंद आ जाती है। सुनीता अब हर किसी से अपनी ही बहू की तारीफ करती है। सुनीता को बेटे के लिए बहू कम बोलने वाली चाहिए थी और माधुरी सुनीता के सामने कम बोलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उन दोनों की शादी हो जाती है। शुरू शुरू में सुनीता अपनी सास से बहुत कम बोलती थी, पर उनको क्या मालूम था उनकी बहू ज़्यादा बोलने वाली है। अरे माधुरी बहू, मुझे कुछ खाने को ला दे, भूख लग रही है। जी माँ जी, मैं अभी पकोड़े बना के लाई। माधुरी किचन में पकोड़े बनाने चली जाती है। सुनीता अपने मन में सोचती है, मेरे बेटे की शादी को 3 महीने हो गए, पर मेरी बहू ज़्यादा नहीं बोलती। मुझे कम बोलने वाली बहू चाहिए थी। सच में मुझे कम बोलने वाली बहू मिल गई और समझदार भी है। एक दिन सुनीता के घर पड़ोसन बैठने आती हैं और सुनीता से बातें करती हैं। अरे सुनीता, मैंने सुना है तेरी बहू बहुत कम बोलती है। हाँ, मेरी बहू बहुत कम बोलती है। मैं ऐसी ही बहू चाह रही थी जैसे मुझे मिल गई। मुझे ज़्यादा बोलने वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं। देखा ना है अपने पड़ोस में उनकी बहू कितनी बोलती है। पूरे मोहल्ले में सब लोगों से लड़ती रहती है। कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। सावित्री बहन अपनी बहू से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। इन लोगों को देखकर तो मेरा मन भी यही कर रहा था, कम बोलने वाली बहू लाऊंगी मैं भी। सुनीता माधुरी की तारीफ कर रही थी, तभी माधुरी आ जाती है। लो आंटी, गर्मा गर्म पकोड़े तल के लाई हूँ, खाकर बताओ पकोड़े कैसे बने हैं। पता है आंटी, मैं अपने गांव में फेमस हूँ। मेरे पकोड़े सब लोगों को बहुत पसंद आते थे। बरसात में तो लोग मेरे घर आते थे और बोलते थे माधुरी के हाथ के पकोड़े खाने हैं। और हाँ आंटी, वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ। मैं ज़्यादा बोलती नहीं, क्योंकि मुझे बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है। और हाँ आंटी, जब गांव में लड़ाई होती थी ना, तो सबसे आगे मैं होती थी। गांव के लोग मुझे आगे खड़ा कर दिया करते थे। मेरे सामने पुलिस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, सब फेल हो जाते थे, सब हार मान लेते थे मुझसे, क्योंकि आंटी मैं बहुत कम बोलती हूँ। माधुरी उन आंटी से बहुत सारी बातें करती है। उसको यूं बोलता देखकर उसकी सास बोलती है, बस कर दे बहू, और कितना बोलेगी। वैसे तो तू बोलती नहीं है, और अब देखो अगले और पिछले की सारी बातें बता रही है। हाँ बहन जी, देख लो, तुम ही कह रही थी कि मेरी बहू नहीं बोलती ज़्यादा। तुम्हारी बहू तो पड़ोसन की बहू से भी तेज़ निकली। तुम्हारी बहू कितना बोलती है, इतना तो सोचा भी नहीं था। पूरे गांव में तो यही चर्चा है कि तेरी बहू कम बोलती है। वे पड़ोसन सुनीता की मजाक बनाकर चली जाती हैं। सुनीता को अपने किए पे पछतावा होता है और यही सोचती है, मैं किसी से तारीफ ना करती तो सही रहती। हाय राहुल, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। यहाँ कैंटीन का खाना खाते खाते तुम बोर हो गए होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हेल्दी खाना लाई हूँ। रोशनी और राहुल की मंगनी को 1 साल हो गया था। राहुल और रोशनी की लव मैरिज हो रही थी। किरण राहुल को खाना देती है। खाना देखकर राहुल बोलता है, अरे किरण, ये क्या हरी भरी सब्जियां भर लाई फिर से। क्या राहुल, तुम्हें मेरा हाथ का खाना पसंद नहीं है जो तुम ऐसा बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं किरण, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। बस हरी भरी सब्जियों के खाने होते हैं तुम्हारे। राहुल उस खाने को खाने लगता है और किरण से झूठी तारीफ करने लगता है। अरे वाह किरण, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। किरण सुनो, मुझे कुछ काम है, मैं अपना काम करके आता हूँ। तुम कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। हाँ पर राहुल, खाना तो खा लो, खाना तो थोड़ा सा खाया है तुमने। राहुल किरण से झूठ बोलकर रेस्टोरेंट में चला जाता है
और अपने दोस्त के साथ खाना खाता है। क्या हुआ राहुल, भाभी तेरे लिए इतनी प्यार से खाना बना के लाई और तू यहाँ आके खा रहा है? अरे बस कर दे यार, तेरी भाभी जो भी खाना लाती है वे हरी भरी सब्जियों से बना होता है। तुझे तो मालूम है मुझे हरी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद नहीं। अगर किरण से कुछ कहो तो 1000 बातें सुनो, हेल्दी है, ये है, वो है करती रहती है। अरे तो राहुल, भाभी तो अब किसी दिन ले आती है खाना, फिर तो तुम्हारी शादी के बाद उन्हीं का हाथ का खाना खाना है तुझे। फिर तुम्हारी आगे की कहानी कैसे चलेगी? अरे यार रोहित, तू इस चीज़ की टेंशन न ले, मेरे घर पे माँ है, वो सब संभाल लेंगी और अपनी लाडली बहू को भी संभाल लेंगी। राहुल और किरण की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सावित्री अपनी बहू से बोलती है, सुन बहू, आज अपने घर पे मेहमान आ रहे हैं, खाने में कुछ अच्छा बना लेना। शाही पनीर बना लेना और खीर बना लेना, दही का रायता भी बना लेना और पूरियाँ भी तल लेना। जी मम्मी जी, आप टेंशन ना लें, मैं सबका खाना बना लूँगी। किरण किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी सावित्री के घर मेहमान आ जाते हैं और सावित्री अपनी बहू की उन मेहमानों से तारीफ़ करती है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी समझदार बहू मिली। जैसे जैसे मैंने कहा वैसे ही सारा काम कर रही है। मैंने उससे बोला ला मैं भी कुछ काम करा लूँ, पर उसने साफ इनकार कर दिया और बोली मम्मी जी तुम आराम करो और मैं सारा काम कर लेती हूँ। बहू, ओ बहू, ज़रा खाना ले आ, मेहमान आ गए हैं। किरण मेहमानों के सामने खाना रख देती है। सावित्री खाने में देखती है सारी हरी सब्जियों का खाना होता है, यहाँ तक कि खीर भी हरी हरी होती है। बहू ये सब क्या है? मैंने तुझसे बोला था खीर बना लेना, और मैं ये क्या देख रही हूँ, सारी सब्जियाँ हरी हरी हो रही हैं, यहाँ तक कि खीर भी हरी हो रही है। जो खाने बनाने को मैंने बोला था वो खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ माँ जी, मैंने वही खाना बनाया है। आपने शाही पनीर को बोला, मैंने पालक पनीर बना दिया। आपने रायते को बोला, मैंने लौकी का रायता बना दिया है। और आपने खीर को बोला था, मैंने मटर की खीर बना दी है। माँ जी ये सब खाना हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी है और इससे हमारी तबीयत बिगड़ेगी नहीं, बल्कि एकदम फिट रहेंगे। ये सब बात किरण की सुनकर सावित्री को गुस्सा आता है, पर सावित्री कुछ नहीं बोलती। वे लोग खाना खाते हैं और बोलते हैं, सच में सावित्री तू बहुत किस्मत वाली है, तेरी बहू इतनी अच्छी मिली, वरना इस ज़माने में तो कोई सेहत का ध्यान कहाँ रखता है। ये खाना हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है। सच में सावित्री तू बहुत लकी है। उन मेहमानों के मुंह से ये तारीफ़ सुनकर सावित्री का मन खुश हो जाता है। सावित्री अब अपनी बहू को भी अच्छा समझती है और खुश रहने लगती है।